अनिर्बान जी, आप सुन रहे हैं, यहां पर चर्चा हो रही है जिस पार्टी की, उस पार्टी के नेता की हैसियत से जरा बताइए, पश्चिम बंगाल में जो हमारे रिपोर्टर के साथ हुआ वो क्या सही था? जिस तरह से उसे काम करने से रोका गया, जिस तरह से उसे धकेल कर पीट कर वहां से निकाला गया, ये सही था? मुझे एक बात बताइए कि महिलाओं के साथ रिपब्लिक खड़ा है, ये आप बार बार कह रहे हैं, तो इस मामले में जो महिला कंप्लेनेंट है उनके साथ आप क्यों खड़े नहीं हैं? मैं ये आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। आपने एफआईआर पढ़ा होगा, वहाँ सेक्शन 354 लगा हुआ है, आपको पता है, आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। महिला कंप्लेनेंट्स के साथ खड़े हुए हैं? महिला जो कंप्लेनेंट है उनके साथ आप बहुत क्यों अच्छी खड़े बात आपने कही है, आप महिला कंप्लेनेंट्स के साथ खड़े हुए? आप मुझे बता दीजिए, संदेश खाली वो भी संदेश खाली की ही महिला है। नहीं, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मैं, आपने महिला कंप्लेनेंट की बात की, महिला कंप्लेनेंट समझ रहे हैं ना? तो ये दोहरे मापदंड क्यों खड़े हैं ना? ये दोहरे मापदंड क्यों? दोहरे मापदंड जो कर लगा रहा है वो सवाल पूछ रहा है, जो दोहरे मापदंड लगा रहा है, इस महिला के साथ भी खड़े रहिए। अनिर्बान जी, जिन महिलाओं की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो सवाल पूछे, वो उसका काम है, उसको लेकर मुझे कुछ कहना नहीं है। सोनू तो सुन लीजिए, अपनी दुख की गाथा चीख चीख कर बता रही हैं, लेकिन अभी भी चेहरा छुपा कर बता रही हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कब उन पर कोई हमला कर दे। बताए, जरूर बताए। वो नहीं है आपके लिए मैटर करती। जो महिला इस केस में, इस एफआईआर में कंप्लेनेंट है, वो भी तो बता रही है, वो भी तो अपनी दुख की बात बता रही है। आप उनको क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। उन पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जिन परिस्थितियों में संतू को पकड़ा गया वो सबके सामने है, और उसके बाद जिस कंप्लेनेंट की आप बात कर रहे हैं ना, वो मैंने जब आपने एक की बात की, मैंने तो हजारों की बात कर दी। उन पर बोलिए ना, दोहरा मापदंड होगा तो तय कौन करेगा? तो आप मीडिया ट्रायल के तहत सब तय कर दीजिए। सम्मान के साथ आप मीडिया ट्रायल करिए। बोलना चाहती हूँ, मुझे आपको जिसे ठीक लगे आप ठीक बताइए, आपको जिसे गलत लगे आप गलत बताइए। लेकिन मैं एक स्टैंड मेंटेन करता हूँ कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। वो झूठ बोल रही है, वो बाहर की है, ममता बनर्जी ने भी बोला है। मुझे दुख होता है जब आप लोग नेशनल टेलीविजन पर आकर के एक महिला जिसके साथ गलत होता है, दुराचार होता है, वो मुंह खोलती है तो वो बदचलन हो जाती है। जब तक वो चुप रहती है तब तक वो सदाचारी रहती है। गलत बात है। मां दुर्गा की पूजा जिस पावन भूमि में होती है, उसको आज आप लोगों ने बलात्कार, दुराचार, भ्रष्टाचार, कटमनी और पॉलिटिकल वेव तो कहता है कि रायवाची बना दिया है। आप मुझे ये बताइए कि सीपीएम के समय पर ईशा लश्कर नामक एक व्यक्ति होता था जो ऐसी हरकतें करता था, और आज उसकी जगह शेख शाहजहां ने ले लिए। ममता बनर्जी ने क्या किया इतने सालों तक? ईशा लश्कर पैदा कर दिया शाहजहां शेख के नाम पर। क्यों गिरफ्तार वो नहीं हो रहा है? क्या क्यों उसकी कुर्की नहीं हो रही है? क्यों उसको उठा करके बिहाइंड बार्स नहीं डाला जा रहा है? क्या वो इतनी महिलाओं का दोषी नहीं है? क्या ये बहुत आसान चीज है क्या अनिर्बान भाई, कि महिलाओं को उठा करके उनके घर से खदेड़ा जाए, उनके साथ दुराचार व्यभिचार किया जाए, मन भर जाए, उनको छोड़ दिया जाए, और आज आप आकर के उनके प्रवक्ता बन रहे हैं? आपको बुरा लग रहा है ना? आपको बुरा लग रहा है ना? हम सबको एक नारी ने 9 महीने अपनी कोख में रख के इस धरती पे लाया है, ये दिन दिखाने के लिए तो नहीं लाया अनिर्बान भाई। शर्म कीजिए आप लोग, शर्म कीजिए। मैं सिर्फ एक नारी होने के नाते बोल रही हूँ, और जो पत्रकार आप लोगों ने पकड़ा है ना, उसकी भी माँ आपको बहुत बददुआएं दे रही होगी, याद रखिएगा आप लोग। ये जो एक नैरेटिव चलाने की जो एक प्रतिस्पर्धा से हो रही है, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कि अगर एक महिला की बात कर रहे हैं तो उन हजारों महिलाओं की बात पहले करिए जिनकी आवाज को आप सुन नहीं रहे हैं, जिनकी आप बीती को आप देख नहीं रहे हैं अनिर्बान जी। और मैं इसीलिए डीजीपी सर के पास एक बार जा रही हूँ। डीजीपी सर, ये जो शाहजहां शेख है, इसके बारे में इतनी चर्चा हो गई, इसने जिस तरह से वहां अपना साम्राज्य चलाया, वहां पर जा जाकर महिलाओं ने शिकायत की है, कैमरे पर आकर बात रखी है, हमारे कैमरे पर कितनी महिलाओं ने बात की है, लेकिन उस पर पुलिस ने हाथ नहीं डाला, उसको अभी तक नहीं पकड़ा है। हमारे रिपोर्टर को तो कुछ मिनटों में पकड़ लिया क्योंकि वो काम कर रहा था, लेकिन 45 दिन हो गए, शाहजहां शेख का कोई पता नहीं है। क्या पुलिस की मिली भगत के बिना ये संभव है क्या डीजीपी सर? असंभव, असंभव, असंभव। 3 बार मैंने असंभव कहा है, क्योंकि पुलिस की मिली भगती छोड़ दीजिए, पूरे सहयोग के साथ उसको भूमिगत होने में सहयोग हुआ है। और आप किस पुलिस की बात कर रही हैं? ये वो पुलिस है जो सेरेमोनियल ड्रेस में 2 साल पहले
वहां पर जहां दीदी हड़ताल पे बैठी थी, वहां पे जाकर के ये लोग भी पालती मार करके सेरेमोनियल वर्दी में एडीजीज और डीजी स्तर के अधिकारी बैठ गए। ये तो बस वही आरती का थाल लेके नहीं गए, बाकी तो सब ऐसे काम करती है जो कि वर्दी और अपने रैंक्स को इन्होंने शर्मसार कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के आगे वो कोई निर्णय लेने में न सक्षम है न समर्थ है, जबकि उन्होंने शपथ उठाई थी संविधान की, न कि किसी राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो की। दुर्भाग्य है ऐसे इकोसिस्टम की, वहां पर यह जरूरी है। मैं एक शब्द और कहूंगा, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि हत्या में केवल शरीर नष्ट भ्रष्ट होता है, बलात्कार में शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो जाते हैं। और किसी एक महिला का भी सम्मान और इज्जत नॉन नेगोशिएबल है, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन आपके सामने जो द्रौपदी का चित्रण हो रहा है, इसने शर्मसार हम सबको किया है, बंगाल की पवित्र भूमि को किया है और हम सबको किया है। मैं एक चीज समझ नहीं पाती हूं वरुण जी, मैं वरुण जी आपसे पूछ रही हूं, जब आपके नेता वहां अधीर रंजन चौधरी धरने पर भी बैठ जाते हैं, वो कहते हैं हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, वहां इतना हंगामा तो कर रहे हैं नेता क्योंकि बंगाल की सियासत की बात है, लेकिन इसी के साथ साथ सीट शेयरिंग पर भी बात करते रहते हैं। ये इतना दोहरा मापदंड सियासत में क्यों हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता है। सुचारिता जी, मैंने बात करी राजनीतिक व्यवस्था की चरमराने का। पिछले 10 साल में आपने देखा होगा, चिन्मयानंद के बलात्कार के केस वापस लिए हों, चाहे उज्जैन की घटना हो, चाहे अभी बंगाल की घटना हो, ये राजनेता जो इतने निर्लज्ज हो गए पूरे देश के अंदर, कोई की भी सरकार हो, कोई भी कांड होता है उसको छुपाने में लग जाते हैं, मीडिया को पकड़ने में लग जाते हैं। तो ये कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं, सारे नेता के जितने निर्लज्जता इनमें आ गई। मैंने कहा इनकी ड्यूटी है विधानसभाओं की, लोकसभा की, पार्लियामेंट भंगनी हुई है, आप बुलाइए कल संसद का आवश्यक सदन बुलाइए, इमरजेंसी मीटिंग करिए, उसमें प्रस्ताव पास करिए, चर्चा करके शाम तक बर्खास्त कर दो सरकार। क्यों प्रोविजन किया गया राष्ट्रपति शासन का? हमारे पूर्वज आज अपमानित हो रहे हैं इन नेताओं से, इनकी निर्लज्जता से। मणिपुर का टाइम क्यों क्या नहीं है मांग किया मतलब आप? वरुण जी, अरे यार आप बोलने दो, आप क्या ड्रोन हो क्या आंसू गैस के? वरुण जी, आपने मणिपुर के टाइम पे क्यों नहीं मांग किया? व्यवस्था आप जैसे लोग बिगाड़ रहे हैं, आप जैसे लोग बिगाड़ रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था, बोलने नहीं देते हो दूसरे को, आप लोग शर्मसार कर रहे हो पूरे देश को। आपने आप जैसे लोगों ने देश की व्यवस्था, देश की राजनीतिक व्यवस्था को खराब कर रखा है। आप लोग गुंडाइज्म करते हो डिबेट के अंदर, ये डिबेट का गुंडाइज्म है, दूसरे को बोलने नहीं देना। ये सुचारिता जी गुंडाइज्म है डिबेट का, दूसरे की आवाज दबाना, दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं ये लोग। आप मणिपुर के टाइम पे क्यों नहीं मांग किया आपने? आप ये डिबेट की गुंडाइज्म है आपका, ये डिबेट का गुंडाइज्म है आपका, देश में बीजेपी और कांग्रेस की है, ये डिबेट का गुंडाइज्म है राजनीतिक व्यवस्था। आप ये बताइए मणिपुर के टाइम पे क्यों नहीं मांग किया आपने? करने के वाले लोग हो आप। मणिपुर शर्मसार किया था कि नहीं किया था पूरे देश को, आप बताइए। आपको देखकर संविधान निर्माता हमारे लेकिन वहाँ संदेश खाली की गुंडागर्दी, मणिपुर पे आपने क्यों नहीं मुंह खोला? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। संजय जी, संजय सरकार जी, संजय उत्तर प्रदेश के बारे में एक मिनट